इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए उसके कई परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में ईरान के सेना प्रमुख समेत 20 वरिष्ठ सैन्य कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन के दौरान 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान के लगभग 100 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के इस हमले से पश्चिम एशिया में दो कट्टर दुश्मनों के बीच व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन भी दागे, लेकिन इजराइल ने सभी को नाकाम कर दिया। ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्ला अली खामोई ने यहूदी राष्ट्र को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी है। क्षेत्र के देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्ष से तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। इजरायली सेना ने कहा कि तबाह किए गए ठिकानों में स्थित ईरान का मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र भी शामिल है, जहां से काला धुआं भी उठता देखा गया। पश्चिमी ईरान ने दर्जनों रडार प्रतिष्ठान और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बेहद खुफिया मिशन के तहत देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमलों से पहले ईरान में ड्रोन और अन्य हथियार पहुंचा दिए थे। हवाई हमलों के साथ ही इन हथियारों के जरिए तेहरान और आसपास अंतरिक्ष सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाने में किया गया। इजराइल के हमले में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य कमांडर भी मारे गए। इनमें ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी, सबसे ताकतवर अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन अली सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेह शामिल हैं। ईरानी सुरक्षा बलों के कम से कम 17 वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। ईरान ने तीनों शीर्ष सैन्य प्रमुखों के मारे जाने की पुष्टि की और नए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी। इजरायली हमले में मारे गए परमाणु वैज्ञानिकों को अब्दुल हमीद मिनोचेहर, अहमद रजा, जुल्फा घारी सैयद, अमीर हुसैन फैकी, मोतला बीजदाही, मोहम्मद मेहंदी तेहरनेची आदि लोग शामिल हैं। इनकी मौत ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बड़ा झटका है और इससे ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना भी पीछे चला गया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी। जब तक जरूरत होगी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान ने अब तक इतना यूरेनियम जमा कर लिया कि उसे रोका नहीं जाता तो वह एक एटम बम बना सकता था, जो हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। इजराइल उनके पास ऐसी क्षमता विकसित नहीं होने देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपराध में अपना खूनी हाथ दिखाया है, उसे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रपति पोजेंसिन ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और इस बेवकूफी भरे कदम का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन को पछताना पड़ेगा। भारत ने इजराइल व ईरान के बीच बड़े तनाव पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इजराइल व ईरान को तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कदम से बचना चाहिए, वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत के दोनों देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वह हर संभव मदद के लिए तैयार है। मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों से हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि समझौते के लिए अभी समय है, नहीं तो इजराइल का हमला और बदतर होगा। उन्होंने लिखा, ईरान को समझौते के मौके दिए थे। ईरान के कट्टर नेताओं ने पहले बहादुरी दिखाई, लेकिन वे मारे जा चुके हैं। गाइस, इन सब पर आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना।